आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यहाँ क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कैलकुलेट एनर्जी इन किलो जूल व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ 0.05 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन अंडरगोज ट्रांजिशन गिविंग द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लोएस्ट एनर्जी इन द विजिबल रीजन ऑफ इट्स एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिएगा इस चीज को ध्यान से। यहाँ देखिए, यहाँ समझिएगा। पहले देखिए ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 0.05 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ? 0.05 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप समझिएगा इस चीज को ध्यान से। ठीक है, यहाँ देखिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा गया है? विजिबल रीजन। तो देखिए यहाँ पे आप समझिएगा बामर सीरीज जो होता है, बामर सीरीज, इसका ट्रांजिशन होता है N2 से N1। ठीक है, यहाँ समझिएगा N1 का वैल्यू क्या होता है? आपका 2 होता है। N2 का वैल्यू क्या होता है? 3 4 5 6 डॉट 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 इस तरह से जाता है। और बामर सीरीज जो होता है ये आपका विजिबल रीजन में फॉल करता है। ठीक है, विजिबल रीजन में फॉल करता है। और देखिए इसने क्या कहा गया? लोएस्ट एनर्जी। ठीक है, तो लोएस्ट एनर्जी के लिए क्या होगा? आपका ट्रांजिशन क्या होना गया? N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप समझिएगा, ये आप बोल सकते हैं मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी के लिए आपका ट्रांजिशन जो रहेगा N2 से N1, तो N1 तो आपका फिक्स है, ये तो आपका 2 रहेगा। ठीक है, लेकिन N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? आपका 3 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ लिख रहे हैं वी नो डैट 1/λ आपका क्या होता है? रिगबर्ड कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर, यहाँ समझिएगा, माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1/λ आपका आ गया। अब देखिए रिगबर्ड कांस्टेंट इसका वैल्यू होता है 1.1 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। और देखिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए 1/N1 का वैल्यू क्या है? आपका 2 का स्क्वायर, माइनस N2 का वैल्यू क्या है? 3, ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर। यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ देखिए, तो देखिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं फर्दर। तो 1/λ, यहाँ देखिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 1/4 माइनस 1/9। ठीक है, तो ये एलसीएम आ जाएगा आपका 36। यहाँ समझिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9, ये आपका 9 आ गया और यहाँ पे 4, तो ये आ गया 5/36। ठीक है, यहाँ पे आप समझिएगा, तो 1/λ एक्चुअल में क्या आ जाएगा? 1.1 इंटू 10⁻7 इंटू 5/36। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लैम्डा निकालना चाहें, यहाँ समझिएगा, लैम्डा आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 6.57 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, ये लैम्डा आ गया आपका। ठीक है, यहाँ समझिएगा। अब हम जानते हैं एनर्जी क्या होता है? SC/λ। ठीक है, एच प्लैंक कॉन्स्टेंट, इसका वैल्यू रख दीजिए 6.62 इंटू 10⁻34। ठीक है, और सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा, अपॉन लैम्डा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 6.57 इंटू 10⁻7। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को जब आप सॉल्व करिएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है? ये आ जाता है आपका, यहाँ समझिएगा, ये हो जाएगा आपका 3.02 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप समझिएगा इस चीज़ को ध्यान से। देखिए यहाँ समझिएगा, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 0.05 ग्राम एटम, मतलब 0.05 मोल दिया हुआ है हाइड्रोजन का। तो एक मोल में, यहाँ समझिएगा, हम लोग जानते हैं 1 मोल में आपका कितना एटम होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। ठीक है, यहाँ समझिएगा, तो 0.05 मोल में कितने होंगे? तो यूनिटरी मेथड लगा दिए, ये हो जाएगा आपका 0.05 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, यही आएगा। तो इतने एटम्स हो गए आपके। ठीक है, यहाँ समझिएगा, तो देखिए हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया एनर्जी टोटल कैलकुलेट करना है हमें, टोटल एनर्जी, कितना एनर्जी आपका रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा, यहाँ पे हम आपका लिख दे रहे हैं एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, एनर्जी रिलीज के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे जो एनर्जी जो हमने निकाला है, ये जो वैल्यू, इसको टोटल एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए एनर्जी आपका कितना आया था? निकाले थे हम वैल्यू 3.02 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इंटू, यहाँ समझिएगा, 0.05 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको हम नीचे और अच्छे से लिख देते हैं, 3.02 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 0.05 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, अब देखिए इस चीज़ को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका कितना आएगा? 0.909 इंटू 10⁻4 जूल आ गया। ठीक है, आपको आंसर चाहिए किलो जूल में, तो 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं, तो 10⁻3 से डिवाइड कर दिए, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा?
ये हो जाएगा आपका 9.09 किलो जूल। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।